हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रचना गुप्ता फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन एकेडमी और आज मैं आपके सामने लॉन्च करने वाली हूँ पीटी सॉफ्टवेयर। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल्स एंड एवरीबडी वांट्स कि कोई ऐसा पीटी सॉफ्टवेयर हो जिस पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिसके अंदर सारा का सारा जो मटेरियल है वो लेटेस्ट है। तो मैंने उसके ऊपर वर्कआउट किया, मैंने और मेरी पूरी टीम ने मिल करके उसके ऊपर काम किया। हमने अपना जो एक्सपीरियंस है 22 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, उसको यूटिलाइज करके हमने फाइनली एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिस पर आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्टूडेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको लगता है आपको ग्रामर की ज़रूरत है, आपको लगता है आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको लगता है आपको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो अब हमने एनालाइज किया कि स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। उन सब प्रॉब्लम एरिया को हमने कवर किया है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि आप हर एक वीक पॉइंट पे फोकस करके अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर लें। इसके साथ हमने ध्यान रखा कि हम स्टूडेंट्स को लेटेस्ट और अपडेटेड मटेरियल दें, जिससे कि जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मोस्ट लाइकली अगर उसी में से ही एग्जाम आ जाए या मैक्सिमम चीज़ें उनको सेम मिल जाए तो अब क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा और उसके साथ उनका टेस्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपका प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो रियल एग्जाम जैसे हैं तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि जब आप रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एवरीडे यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन द सॉफ्टवेयर, और जब आप फाइनल एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर भी वही चीज़ें मिलेंगी, तो आपको डिफरेंस ही नहीं लगेगा कि आप घर पर कर रहे हो या एग्जामिनेशन सेंटर में कर रहे हैं। यू विल फील लाइक वन एंड द सेम थिंग और आप बहुत कंफर्टेबली आराम से उसको कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हमने ऐड ऑन किए हैं, वो फीचर्स जो आपको जनरली किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलते हैं। तो अब कौन कौन से फीचर्स हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज रियल एग्जाम लाइक इंटरफेस। रियल एग्जाम लाइक इंटरफेस मीन्स कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जो आपके लैपटॉप पे स्क्रीन आती है या डेस्कटॉप पे आती है, आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप फाइनल एग्जाम कर रहे हैं। उसी तरीके से टाइमर चलेगा, उसी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस चलेंगे, उसी तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग के लिए बार चलेगा। सो एवरीथिंग इज सेम, बिल्कुल उस तरीके से ही आपके सामने स्क्रीन पर आएगा टेस्ट जैसे फाइनल एग्जाम में आता है। उसके बाद हमने एक और प्रॉब्लम अंडरस्टैंड की स्टूडेंट्स की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता है, डेस्कटॉप नहीं होता है, दे ओनली हैव देयर ओन मोबाइल फ़ोन, जो पर्सनल मोबाइल होता है, एंड दे वांट कि अगर वो मोबाइल पर प्रैक्टिस कर पाए। तो इसीलिए अब हमने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है, इस पर आप अपना टेस्ट मोबाइल पे भी कर सकते हैं। लैपटॉप और डेस्कटॉप तो है ही ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप के पास लैपटॉप और डेस्कटॉप नहीं है तो आप मोबाइल पे भी इजीली अपना पूरा का पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के पूरा प्रॉपर उसके अंदर चलेगा। The next, if I talk about, there are 160 practice modules. So 160 practice modules, आपके पास सारे के सारे जो modules है, रीडिंग है, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो there are in total 160। तो आप उस पर प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास कुछ नया करने के लिए नहीं है। You will be having sufficient practice material, that too again under timed guidelines। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें कंफर्टेबल होते चले जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी नोज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और यही प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। Then the next is mock test. You know mock test is quite important because जब हम रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं तो हम पूरे मॉड्यूल्स एक सिंगल गो में नहीं करते हैं, एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम स्टूडेंट्स ऑल ऑफ अ सडन नए नए चैलेंजेस आते हैं। तो मॉक टेस्ट क्या होता है, पूरा उसी सीक्वेंस में चलता है। पहले आप स्पीकिंग करेंगे, फिर आप राइटिंग करेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, फिर आप लिसनिंग करेंगे। तो जब आप एक मॉक टेस्ट करते हो पूरा उसी सीक्वेंस के अंदर, उसी तरीके से, उसी एनवायरनमेंट के अंदर बैठ करके, तो वो चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और आपको एक्चुअल में पता लगता है अपने वीक एरियाज़ का कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो है, वी हैव लाइक uploaded video lessons and these video lessons are prepared by the best trainers। so जो हमारे बेस्ट ट्रेनर्स हैं, जो पियर्सन सर्टिफाइड हैं, जिनके ऑलरेडी 90 स्कोर्स जिन्होंने अचीव किए हुए हैं, तो वो पूरी टीम ने हमारी मिल करके वीडियोस बनाए हैं और वो वीडियोस आपके लिए उसी तरीके से काम करेंगे जैसे आप क्लासेस लगा रहे हैं। तो जब आप वीडियो प्ले करेंगे, वीडियो देखेंगे लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो एक्चुअल में आपको लगेगा कि आप क्लास में बैठे हैं और वो क्लास लगा रहे हो आप।
ठीक है, कुछ डिफरेंट लगेगा ही नहीं। और ये जो क्लासेस होंगी ये आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से होंगी, जहाँ पर जैसे भी आपका मन करेगा, जिस भी टाइम आप देखना चाहते हैं, आप वीडियो प्ले करके वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। Then we have writing templates. अब writing is again a challenging task for students, क्योंकि 200 प्लस वर्ड लिखने हैं, जनरली 250 वर्ड्स लिखने होते हैं 20 मिनट्स में, तो टाइपिंग भी एक चैलेंज होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो अब ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट हेल्प करते हैं आपका टाइम सेव करने के अंदर, और उसके अलावा हाफ ऑफ द एसेस टेम्पलेट में कवर हो जाएगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज हैं, जिसमें एडवांस्ड वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो कंप्यूटर चेक करता है आपकी राइटिंग में, तो ये आपको हेल्प मिलेगी। देन वी हैव लाइक प्रिपेयर्ड यूनिवर्सल टेम्पलेट्स ऑल्सो। सो दीज यूनिवर्सल टेम्पलेट्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अलग अलग टेम्पलेट याद करने में प्रॉब्लम है, कि ये एग्री डिसएग्री का अलग से करना पड़ेगा, डिस्कस का भी अलग से, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज का, फिर प्रॉब्लम रीजन का, कि जी 4 टेम्पलेट कौन याद करेगा। ठीक है, तो अगर आप 4 नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, वी हैव प्रिपेयर्ड, हमने उस प्रॉब्लम को समझा है, हमने एक यूनिवर्सल टेम्पलेट बनाया है। आप उस टेम्पलेट को प्रिपेयर कर लीजिए, उसको प्रिपेयर करके आप एग्जाम में लिख आइए, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने राइटिंग के स्कोर्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और इम्पॉर्टेंट क्या है, दीज आर फ्री ग्रामर लेसन्स। अब ग्रामर आपको भी पता है कि वो बेस है किसी भी लैंग्वेज का, ऑब्वियसली इंग्लिश में भी है। सो जब हम बात करते हैं PTE की, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, और आप चाहते हैं कि मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँ, मैं उसमें 70 मार्क्स मतलब 65 प्लस ले लूँ, 79 प्लस ले लूँ, बिना ग्रामर की नॉलेज के आप वो नहीं कर सकते हैं। और ग्रामर इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम इट इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया। स्टूडेंट्स को लगता है जी या तो हमें ग्रामर आती है या उनका सीखने का मन नहीं होता, तो वो कोई भी रीज़न हो सकता है। बट फ्रेंड्स, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक आप ग्रामर पे फोकस नहीं करेंगे आप इम्प्रूव ही नहीं कर सकते हैं। तो हमने ग्रामर के लेसन्स उसमें ऑलरेडी इन्बिल्ट किए हुए हैं, बेसिक भी हैं, एडवांस्ड भी हैं। ये आपको कंसेप्ट क्लैरिटी देगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कहाँ पर ING लगना है, कहाँ पर थर्ड फॉर्म लगना है, कौन सी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो वो आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। ये जो ग्रामर लेसन्स हैं ये आपको हर एक चीज़ में हेल्प करेंगे। आपकी छोटी से छोटी जो कमी है, गलती है, उसको वो निकाल देंगे। आपने सिर्फ करना क्या है, डेडिकेशन के साथ आपने इनको देखना है और सीखना है, राइट। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि उनको स्पेलिंग में कन्फ्यूज़न होती है कि A आएगा, E आएगा, I आएगा, NN आएगा, MM आएगा। तो स्पेलिंग ग्रामर जो रूल्स हैं स्पेलिंग्स के, उसकी भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। ये स्पेलिंग रूल आपको हेल्प करेंगे इन प्रॉब्लम से एनकाउंटर करने के लिए, कि अगर आपने लिसनिंग में कोई आंसर सुना है, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, डिक्टेशंस हैं, तो क्या स्पेलिंग टाइप करनी है, आपकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी। आपने वीडियोस देखने हैं, रूल्स को फॉलो करना है और स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म। द नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन। स्पेशली जब कोई नया वर्ड सामने आता है, अब नया वर्ड आता है पता ही नहीं लगता इसे बोलना कैसे है। और एक चीज़ बताऊँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है, अब ये प्रोनाउंसिएशन है। अब स्टूडेंट सबसे पहले क्या बोलता है कि मैडम मेरी ना प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। अब वो पहले तो इसी वर्ड को ही गलत बोलते हैं, दिस इज प्रोनाउंसिएशन, और जनरली हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंस से हम बना लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने ये ध्यान रखना है कि आपने प्रोनाउंसिएशन को सीखना है, उसके रूल्स पे फोकस करना है, क्योंकि कोई भी नया वर्ड आएगा, वर्ड्स तो अनलिमिटेड है। ठीक है, आप सीखोगे, कितना सीखोगे। अगर आप ये लेसन्स देख लेते हैं तो आपकी जो लर्निंग वाली चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मीन्स आप फोकस करो रूल्स के ऊपर बजाय कि एक्सटेंसिवली, तो कम टाइम पर ज़्यादा चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो लेसन्स डिज़ाइन किए हैं। नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट अपडेटेड मटेरियल, तो फ्रीक्वेंटली हम इसके अंदर जो मटेरियल है वो अपडेट करते रहते हैं, हम लेटेस्ट मटेरियल ऐड ऑन करते रहते हैं जो मोस्ट रिपीटेड है और जो जैसे जैसे एग्जाम में आपको मिलने वाला है या आ चुका है, इमीडिएटली हम कोशिश करते हैं कि उसको हम अपडेट कर दें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देन द नेक्स्ट इज रीडिंग डिस्कशन। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है रीडिंग के अंदर, और बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट हर किसी को ही आती है रीडिंग में प्रॉब्लम, क्योंकि रीडिंग के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसा एरिया है जो हर कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब रीडिंग में यही वाला वर्ड क्यों आना है, ये क्यों नहीं आना, अब ये क्यों आना है, ठीक है टीचर्स कोशिश करते हैं समझाने की, कई बार स्टूडेंट नहीं समझ पाता, कई बार टीचर नहीं समझा पाते। ठीक है, अब हमने इसको ईजी कैसे बना दिया
कि हमने रीडिंग के डिस्कशन के जो वीडियोस हैं, डाउट क्लियर सेशन के जो वीडियोस हैं, वो ऑलरेडी हमने सॉफ्टवेयर में ऐड ऑन कर दिए हैं। आप कोई भी रीडिंग करते हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन पे, किसी भी फिलिंग द ब्लैंक्स पे आपको डाउट आता है, आप इमीडिएटली जाते हैं, वीडियो प्ले करते हैं, वो डिस्कशन को सुनते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपने टाइम क्यों वेस्ट करना है किसी भी चीज़ के लिए? आपको हर एक चीज़ का सोल्यूशन इमीडिएटली और वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसीलिए ये जो है आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स दिस इज़ वन फॉर एवरीथिंग। आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने मॉक टेस्ट देना है, आपने ग्रामर सीखनी है, आपने स्पेलिंग सीखनी है, आपने प्रोनाउंसिएशन सीखना है, आपको रीडिंग में डाउट क्लियर सेशन चाहिए, आपको राइटिंग के टेम्पलेट चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, एवरीथिंग इज देन एंड देयर। तो अब आपको एक्चुअल में टीचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है जा कर के आप अपने पूरा दिन लगाना, और वो पॉसिबल नहीं हो पाता, स्पेशली अगर आप वर्किंग हैं कि पूरा दिन जॉब करने के बाद टाइम ही नहीं होता कि हम इंस्टीट्यूट जा कर के चीज़ों को सीखें। तो ये चीज़ें अब इजीली आप अपने घर पर, अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर कर सकते हैं, वो भी अपने हिसाब से कि जो प्रॉब्लम एरिया है आपने उसी प्रॉब्लम एरिया को हिट किया। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्पलेट्स। ऑब्वियसली स्पीकिंग की जो टेम्पलेट्स हैं, चाहे वो डिस्क्राइब इमेजेस हैं, चाहे वो रीटेल लेक्चर हैं, चाहे आप लिसनिंग कर रहे हैं, लिसनिंग में समराइज स्पोकन टेक्स्ट है, उसके टेम्पलेट हैं। हर एक तरीके के टेम्पलेट्स की जो वीडियोस हैं वो हमने वहाँ पे बनाई हैं। आप उसको देख सकते हैं वीडियोस को, टेम्पलेट क्या है, कैसे यूज़ करना है, सैम्पल आंसर्स हैं, तो हर एक चीज़ वो बने हुए हैं सीक्वेंस के अंदर। आपको प्रॉपर सारा कुछ सिस्टमेटिक मिलेगा, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए, बिना कन्फ्यूज़ हुए आप अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब ये सब देखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं ये देख लूँ कि अभी ये सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, तो आपके लिए ये लिंक है। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, जिससे कि आप डेमो के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं और आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये लिंक क्या है, दैट इज़ PTE लगाना है, देन ऑस्ट्रेलियन अकेडमी, इट इज़ AUSTRALIAN, ऑस्ट्रेलियन अकेडमी, ACADENY, australianacademy.in, सो PTE.australianacademy.in। अब इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। आप डेमो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। एंड यस, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ मोटिवेशन, राइट। आई नो कि जब बच्चे प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ जा करके हमारी जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है। हमें लगता है यार बहुत टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, इम्प्रूवमेंट तो आ ही नहीं रही है, अब इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो अब क्या करें, इसको छोड़ दें या कैसे करें। तो अब हमने उस प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड किया है कि आपको एक बूस्ट चाहिए, आपको एक मोटिवेशन चाहिए, जो मोटिवेशन आपको फोकस करवाएगी अपने टारगेट के लिए, ठीक है। तो अब ये जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हमने उसके अंदर डाल ही दिए हैं, तो आपने वो मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं। तो जब भी आपको लगे बैटरी थोड़ी सी डाउन हो रही है तो आपने वो मोटिवेशनल वीडियोस देखनी है विथ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड ज़ील। आप दोबारा से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपने कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके सामने स्क्रीन पे जो नंबर है आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको जो भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। सो आई रियली होप कि ये सॉफ्टवेयर आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा PTE से रिलेटेड, और आप अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।